आज हम हिस्ट्री का हमारे इतिहास का जो पहला लेसन है उसके क्वेश्चन आंसर हम करने जा रहे हैं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक अपने कॉपी पर भी नहीं किए हैं वो कॉपी पर भी कर लेंगे और साथ में आपको रिवीजन भी करवाया जा रहा है, इसलिए रिवीजन आप ध्यान से सुने। आपके अति लघु प्रश्न है BCE का क्या अर्थ है। सबसे पहला क्वेश्चन है BCE, इसको बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं। बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं इसको। हिंदी में लिखा सामान्य युग से पूर्व, मतलब जो आज के समय से जो पहले घटना घट गई हैं उनको हम BCE सामान्य युग से पूर्व के अंदर लेकर मान के चलते हैं। लोगों द्वारा छोड़े गए समान से अतीत सभ्यता का अध्ययन क्या कहलाता है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि यदि इतिहास की कोई घटना हो या लोगों द्वारा पौराणिक या पुरानी जो वस्तुएं आज के समय में हमें मिलती हैं या प्राप्त हो रही हैं, तो वो जो वस्तुएं उनका अध्ययन करना एक प्रकार से इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। ये सेकंड क्वेश्चन था हमारा। थर्ड क्वेश्चन है शिलालेख कहाँ मिलते हैं। शिलालेख का मतलब क्या होता है। शिलालेख का मतलब होता है जैसे खंभों पर, मंदिरों पर या मंदिरों की दीवारों पर या किलों पर या गुफाओं आदि में उनके ऊपर जो लिखवाए गए राजाओं के द्वारा जो लेख होते हैं उनको शिलालेख कहते हैं। वैसे तो ये स्तंभों पर लगवाए जाते थे, लेकिन इनको बाद में राजाओं के द्वारा मंदिरों की दीवारों पर भी, किलों पर भी और खंभों पर भी लिखवाए जाने लगे। ये थर्ड क्वेश्चन था, इसका आंसर हमारा। फोर्थ क्वेश्चन है इतिहास के मुख्य स्रोत क्या हैं। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, मौखिक स्रोत। ये ऐसे स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम इतिहास के बारे में जानते हैं या इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा अब, पांडुलिपि क्या है। पांडुलिपि, इसको पांडुलिपि सूचना का हस्तलिखित अभिलेख होता है। सही अर्थ में यदि हम लें तो पांडुलिपि एक प्रकार से पत्तों पर लिखी गई लिपि, जिसके पाम के या पत्र होते थे, उन पत्रों पर लिखे गए अभिलेख होते थे। लिखी गई हस्तलिखित जो श्लोक थे वो लिखे गए, वो हमें इन्हीं पत्रों के माध्यम से पाए गए। या पांडुलिपि या पत्थरों के ऊपर लिखी गई एक लिपि होती थी, वो हमें इनके माध्यम से मिली। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन था वेरी शॉर्ट का। उसके बाद है हमारा लघु प्रश्न। लघु प्रश्न पहला है सिक्कों से हमें क्या सूचनाएं मिलती हैं। सिक्के देश की सामाजिक, आर्थिक और की दशा की जानकारी देते हैं। जैसे हम आज के समय में चल चल रहे जो सिक्के हैं उन सिक्कों को देख सकते हैं। उन सिक्कों पर लिखी गई जो तारीखें होती हैं, जैसे 2010 का सिक्का है, 2015 का सिक्का है, 2016 का 17 सिक्का है, मतलब उसकी बनावट जो बनाएगी जो बनावट है वो, और उस पर लिखी गई जो तारीख है वो एक प्रकार से उस देश की समृद्धि के बारे में, उस देश की आर्थिक स्थिति के बारे में हमें पता चलता है, और समाज के अंदर जो चल रही करेंसी होती है उसके बारे में पता चलता है। जैसे पुराने समय में क्या होता था, पुराने समय में जो राजा लोग होते थे उन्होंने अपने सोने चांदी के सिक्के चलवाए होते थे, तो उन सोने चांदी के सिक्कों के ऊपर अपनी मुद्राओं को दर्शाते थे या तारीख को दर्शाते थे, या किसी प्रकार की चित्र को वो उस पर उकेरते हुए दिखाते थे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है स्मारक क्या है। स्मारक जैसे किसी की याद में या किसी राजा की खयाती प्राप्त हो तो उसके उसके उसको लेकर, या किसी पहलवान के द्वारा जीते गए उसकी उपलब्धियों को लेकर उसकी याद में बनाया गया एक स्मारक होता है।
ये स्मारक विभिन्न शासकों द्वारा बनाई गई पुरानी इमारतें, किले या गुंबद हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इतिहासकार द्वारा प्रयुक्त कुछ साहित्यिक स्रोतों के विषय में बताइए। इन साहित्यिक स्रोतों में पांडुलिपि या कथाएं, धार्मिक लेख, जीवनियाँ और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत इसमें होते हैं। ये इतिहासकार के द्वारा प्रयुक्त साहित्यिक स्रोतों के विषय में हमें बताती है। फोर्थ क्वेश्चन है, शॉर्ट का, लघु का पुरातत्व शास्त्र क्या है। पुरातत्व अतीत की अवशेष सामग्री का वैज्ञानिक अध्ययन है। जैसे जो हमारे आर्कियोलॉजी होते हैं, वो आर्कियोलॉजी एक प्रकार से इन्हीं चीज़ों की खोज करते हैं और इन्हीं चीज़ों का अन्वेषण करते हैं, जिससे उनको जानकारी प्राप्त होती है। पांचवा क्वेश्चन है, शिलालेख सूचना के प्रमाणिक स्रोत क्यों हैं। शिलालेख सूचना के प्रमाणिक स्रोत क्यों हैं। शिलालेख उपयोगी हैं, प्रमाणिक होते हैं, क्योंकि ये राजाओं के राज्य के समय में लिखे गए थे और आज तक सुरक्षित हैं। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन था, जिसको हम पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन आपने वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, लघु, अति लघु और लघु, ये क्वेश्चन आपने लर्न करने हैं।